हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक देखेंगे। हमने डिजाइनिंग कर लिया था, प्रोजेक्ट पे हम काम करने लगे हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब नया क्या है। तो सबसे पहले हम अपने पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। वेट अ सेकेंड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था और इस पे हम लोग काफ़ी हद तक काम भी किए। अब यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये भी मत समझना कि डिजाइनिंग हो चुकी है। डिजाइनिंग में अभी बहुत कुछ है जस्ट। और वो सारी चीज़ें कवर तभी हो सकती हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। तो हम लोग प्रोजेक्ट बना बना के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके पास एक प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो देखो, आज हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये जो हमने पेजेस बनाए, अगर इसी वेबसाइट को कोई टैबलेट में ओपन करे या कोई मोबाइल में ओपन करे तो आप खुद फील करो कि ये कितना गंदा लगेगा, है ना। ये देखो, ये मैंने फ़ोन के लिए ओपन किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि सही नहीं है ना। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि हम लोग इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि हमारा एक पेज जो मोबाइल पे भी अच्छा बने, टैबलेट पे भी अच्छा बने और लैपटॉप पे भी अच्छा ही बने या दिखे। अब तो हमें दिखना है, बना तो हम लिए ही हैं। चलिए आज हम समझते हैं, और इस चीज़ को मैं आपको रेफरेंस के थ्रू समझाऊंगा। दैट मीन्स ये आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन या वेब ट्यूटोरियल, ऐसा कुछ करके। तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिलेगा HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ये लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल के लिए इस तरह से इस पर डिजाइनिंग बनाई हुई है। तो जब आप रिस्पॉन्सिव पेजेस बनाते हैं ना, कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगे टैबलेट पे, मोबाइल पे और लैपटॉप पे भी, उसके लिए आपको जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा इस मेटा एलिमेंट का। ठीक है, मैंने बोला था कि मेटा के बारे में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। तो मेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं। अभी आप थोड़ी सी और डिजाइनिंग पढ़ लें तो हम लोग पूरा इस पर एक लेक्चर लेंगे। मेटा को मैं बहुत अच्छे से आपको आगे क्लियर करूंगा, क्योंकि इसका यूज हम लोग एसईओ वगैरह में करने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगी आपके लिए ये मेटा। मेटा में क्या नाम है इसका, मेटा कौन सा है, व्यू पोर्ट है। कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, स्केल 1.0। आपको क्या करना है, ये आप अपने पेज पे कनेक्ट करो। जैसे ये हमारा पेज है, यहाँ पे 2 मेटा 3 रखे हुए हैं। और आपको मैंने बताया था कि ये देखो, यहाँ पे जो मेटा ऑटोमेटिक VS कोड जनरेट करता है, यहाँ पे ये रखा हुआ है। ये रखा इसीलिए हुआ है, जब हमने HTML के क्लास शुरू की थी तो उसी समय पे आपको बताया था कि इसका यूज क्या है। इसका यूज यही है कि इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली डिवाइस के विड्थ के बराबर हो जाती है। अगर आप इस चीज़ को नहीं लगाएंगे तो आपका जो CSS का कोड है वो सही होने के बावजूद भी हो सकता है आपका वेब पेज मोबाइल में अच्छा ना दिखे या लैपटॉप पे अच्छा ना दिखे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी लगा होता है, लेकिन मेरे को बताना आज ज़रूरी था। अब जब हम रिस्पॉन्सिव पढ़ रहे हैं
तो अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि आपके वेब पेज पे ये लगा होना चाहिए। इसके बाद रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप देखो इसमें बहुत सारे कोड हैं, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। बट जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट, देखो बहुत ज़्यादा यहाँ थ्योरेटिकल मत जाना, ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि अगर आप कभी कोई चीज़ भूल जाएं तो आप इसका रेफरेंस लेके अपनी चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला तो मैंने बताया मेटा एलिमेंट, दूसरा ये है आपकी मीडिया स्क्रीन @मैक्स विड्थ। अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को, केवल इस चीज़ को समझ गए अच्छे से, तो आप कैसा भी रिस्पॉन्सिव वेब पेज बना सकते हैं। अच्छा, तो चलो समझते हैं इसको। और यहाँ पे हमारी जो CSS लगी है वो common.css ये वाली है। इस पे हम लोगों ने कुछ कुछ काम किया है। मैं आता हूँ और वो जो कोड था @mediascreenend, ये कॉमन है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, @mediascreenend मैक्स विड्थ 800 px। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितनी विड्थ तक आपका इसके अंदर वाला CSS आप काम में लाना चाहते हो। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 600 कर देते हैं, 500 कर देते हैं, तो इसके अंदर जो भी आप CSS लिखेंगे, आपका वेब ब्राउजर इस CSS को तभी रीड करेगा जब आपके स्क्रीन की साइज 500 px होगी। जैसे अभी ये हमारा स्क्रीन है और इसी को मैं दूसरे टैब पे ओपन करता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आके मोबाइल व्यू यहाँ से ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मोबाइल स्क्रीन आई थिंक 500 से कम होगा और इसका 500 से ज़्यादा होगा। तो आप इस 500 स्क्रीन पे जो कुछ भी रखना चाहते हैं, ये वाला कोड तभी वर्क करेगा, दैट मीन्स इसके अंदर जो भी हम CSS लिखेंगे वो तभी वर्क करेगा जब इस स्क्रीन की साइज 500 से कम होगी। दो चीजें होती हैं, मैक्स विड्थ और मिन विड्थ, दोनों होता है। अभी हम दोनों को करके आपको दिखाते हैं। जैसे इसी सेम चीज को मैं यहाँ पे लिख दूं मैक्स विड्थ, और एक और चीज होती है मिन विड्थ। ठीक है, दोनों 500 दिया। दोनों में अब हम कोड अपना लिखने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोगों ने जो ये बनाया था बॉक्स लेफ्ट, ठीक है ना, हम चाहते हैं, एक हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई ये जो हमारे बॉक्सेस हैं मोबाइल में ना सिंगल सिंगल हो जाएं और कंप्यूटर पे 4 हो जाएं। तो ये चीज को करने के लिए हमारे पास एक मैक्स विड्थ वाला है, इस पे हमने डॉट क्लास एंड इसकी विड्थ जो नॉर्मल कंडीशन में 25% लिए होंगे ना हम लोग, यहाँ पे देखो आप 25% है क्योंकि यहाँ पे 1% का मार्जिन लगा हुआ है। तो हम लोग इसकी विड्थ जो है मोबाइल पे 99% कर सकते हैं, विड्थ 99% कर सकते हैं। अब कहोगे कि 90 क्यों, 100 क्यों नहीं? 100 भी कर सकते हो भाई। 100 इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि 1% का मार्जिन अभी भी लगा रहेगा, ये केवल ओवरराइड करता है चीजों को। देखो क्या हुआ और कितना अच्छा हुआ है ना। जैसे ही मैंने वहां पे मैक्स विड्थ के अंदर ये प्रॉपर्टी रखी, इसने इसको ओवरराइड कर दिया जो नॉर्मल अभी रखा हुआ हमारा कोड था। ठीक है,
यहाँ पे आप सिंगल हो गए और इस पे देखोगे तो अभी भी आपका ये 4 है। रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे सिंगल हो गए। 100 इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सारा का सारा कोड है वो मोबाइल पे भी एप्लीकेबल रहेगा। जब आप कोई कोड डायरेक्ट लिखे होते हैं तो सबसे पहले यही रीड होता है। उसके बाद अगर आप मीडिया वाइज यानी कि स्क्रीन वाइज कुछ और राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसीलिए जो हमने यहाँ पे विड्थ 24% लिया था उसको मैंने ओवर राइट करके 100% कर दिया, या आप इसे 99% कर सकते हैं क्योंकि 1% का मार्जिन उधर से है। तो अब देखिए ये प्रॉपर सही हो गया। आप मार्जिन भी 0 कर सकते हैं। आप मोबाइल पे आने के बाद इसके फ्लोट को भी ख़त्म ही कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे फ्लोट तो चाहिए ही नहीं। फ्लोट आप चाहो तो नन भी कर सकते हैं, कुछ भी आप ओवर राइट कर सकते हैं। आपने फ्लोट नन कर दिया तो देखिए, अगर आपने फ्लोट नन किया लेकिन विड्थ बढ़ाया नहीं तो क्या होगा, नीचे नीचे आएगा। केवल फ्लोट खत्म होने की वजह से ये साइड में नहीं जा रहा है, अब ये ब्लॉक एलिमेंट बन गया है ना। तो इसलिए हमने विड्थ को भी बढ़ाया क्योंकि जो यहाँ लिखा है वो रहेगा ही रहेगा। आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे या तो वो ओवरराइड होगा या तो उसमें ऐड होगा। किसमें, इस वाले में ऐड हो जाएगा या ओवरराइड हो जाएगा। इतना ही डिफरेंस है। आपको स्क्रीन समझनी होगी @media screen एंड मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब है कि मैक्सिमम 500 तक ही वर्क करेगा। अगर मैं इसको 100px कर दूं तो देखो ये मोबाइल पे भी अब काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन साइज है कुछ यहाँ पे आके काम कर रही है। 100px यहाँ पे बन रहा है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पे आप जो लिखते हैं वो होता है मैक्सिमम। आपको मोबाइल पे बनाने के लिए आप 500 या 600 करके बना सकते हैं। मैक्सिमम मोबाइल की साइज इतनी ही होती हैं, ठीक है। मोबाइल भी छोटे बड़े होते हैं बट आप 500 तक लेके चलेंगे तो सारे मोबाइल में ये फिट बैठेगा। अब ये मोबाइल के लिए हो गया। और दूसरा एक चीज होता है कि चलो इसको मैं कमेंट कर दिया। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, मैक्स विड्थ तो आपने समझाया, मिन विड्थ भी आप ही ने बताया, तो मिन विड्थ क्या होता है। देखो मिन विड्थ ये होता है, मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम 500 साइज तक ही ये CSS काम करेगी। लेकिन मिन विड्थ का मतलब होता है कि मिनिमम 500 के बाद ही ये कोड काम करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रखूं तो आप देखेंगे कि मिनिमम 500 यानी 500 तक ये रन नहीं करेगा। ये 500 तक रन कर रहा था और ये वाला कोड मिनिमम 500 तक काम नहीं करेगा, 500 के बाद काम करेगा। देखो ये इस पे वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहां तक 500 का एरिया है, इस पे काम करेगा। अच्छा, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या करें, क्यों बताया आपने, बताना ही नहीं चाहिए था, यही बढ़िया था, काम तो हो गया था। नहीं, बताना जरूरी था। देखो जो रिस्पॉन्सिव वेब पेजेज होते हैं वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला एक तरीका है कि मैक्सिमम विड्थ यूज करके बना लीजिए या मिनिमम विड्थ यूज करके बना लीजिए। ओके, जब आप मैक्सिमम विड्थ यूज करके कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कोड होगा, यानी सबसे पहले आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो लैपटॉप के लिए कोडिंग करनी होगी। यानी कि जो ये कोड हमने लिखा था अभी तक, ये किसके लिए लिखा था, लैपटॉप के लिए लिखा था।
और अगर हमने पहले से कोड लैपटॉप के लिए लिख रखा है, मोबाइल में कन्वर्ट करना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा मैक्स विड्थ। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले बनाया है लैपटॉप के लिए और इसको अरेंज करना चाहते हैं मोबाइल के लिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा मैक्स विड्थ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पहले प्रोजेक्ट बनाया मोबाइल के लिए, यानी ये जो कोडिंग की गई वो पहले कर दी गई मोबाइल के लिए। लाइक मैं यहाँ पे कर दूं कि भाई ये 99% कर दो, फ्लोट रखना ही नहीं है हमको। ओके, तो क्या हुआ, ये हो गया पहले मोबाइल के लिए कोडिंग। तो आप देखो ये मोबाइल में बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसा ही तो चाहिए था। लेकिन जब मैं मोबाइल से लैपटॉप के लिए आता हूं तो मुझे उस तरीके से चाहिए, तो मैं इससे नहीं करूंगा बल्कि इससे करूंगा और यहाँ पे इसको कर दूंगा 24% और फ्लोट कर दूंगा लेफ्ट। देखो अब ये इस पे बन गया और ये इस पे बन गया, दोनों से मैंने आपको बना के दिखाया और जैसा आप चाहते थे वैसा। बट मैं समझ रहा हूं आप तो कंफ्यूज हो गए है ना। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपके लिए मैं फिर से बता रहा हूं और ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस दो तरीके से बनाया जा सकते हैं, मीडिया स्क्रीन @media screen एंड तो सेम है, केवल एक चीज चेंज है कि आपको मैक्स विड्थ यूज करना चाहिए या मिन विड्थ यूज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपने पहले किस चीज के लिए कोडिंग की करके रखी है। जैसे हम लोगों ने अभी तक जितनी भी कोडिंग की थी वो लैपटॉप के लिए की थी। अगर आपने इनिशियल कोई प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट कोई प्रोजेक्ट लैपटॉप के लिए बनाया है तो आप उसको जब मोबाइल के लिए बनाएंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा मैक्स विड्थ। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले मोबाइल के लिए ही बनाया है, जैसे कभी कभी होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को केवल ना मोबाइल ऐप बना के दे दो, तो आपने तो पहले मोबाइल के लिए बना दिया, बाद में उन्होंने कहा कि यार वेब भी बना दो, तो क्या करोगे कि आपके सारे कोड मोबाइल के लिए हुए ही हैं, बस लैपटॉप के लिए कोड चाहिए, तो आप लैपटॉप का जो कोडिंग है वो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग मिन विड्थ। मिन विड्थ से आप ओवरराइड करके आप लैपटॉप के लिए भी कोड बना सकते हैं। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा। और अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बात कर ले, मैसेज कर ले, कुछ भी कर ले, मतलब कांटेक्ट करके पूछ लेना, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हाँ, यहाँ पे एक और चीज आपको क्लियर करता चलो कि अब आप में से एक क्वेश्चन होगा सर मैं आपकी बात तो इतना समझ गया, बट बेस्ट क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, पहले मोबाइल के लिए कोडिंग करना बेस्ट है कि पहले लैपटॉप के लिए कोडिंग करना बेस्ट है, पहले मोबाइल की स्क्रीन बनाना चाहिए कि पहले लैपटॉप की स्क्रीन बनाना चाहिए। तो देखो बेस्ट जो मैं रिकमेंड करूंगा, सबका रिकमेंडेशन अलग हो सकता है, मुझे नहीं पता अगले लोग क्या कहते हैं, ठीक है। मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं वो ये है कि आप पहले किसी भी वेब पेज को लैपटॉप के लिए बनाओ। पूछोगे क्यों सर, लैपटॉप के लिए क्यों बनाएं? आप में से बहुत से लोग होते हैं ना क्रियोसिटी बंदे, तो वो पूछ लेते हैं कि सर क्यों लैपटॉप के लिए क्यों बनाएं, मोबाइल के लिए बताओ बना देते हैं तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, CSS ने आपको ऑप्शन दिया है, आप मोबाइल से भी लैपटॉप पे बना सकते हैं। बट डियर देखो एक चीज समझो, अभी तो ये आपको छोटा सा प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये आगे चल के बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स क्या होंगी। आपकी जो ये मोबाइल की स्क्रीन होती है बहुत छोटी होती है, यहाँ पे कंटेंट बहुत कम होते हैं,
अब जब आपने कोई भी चीज कंटेंट को पहले बहुत कम लिख के रखा है और जब आप लैपटॉप पे आते हैं तो कंटेंट कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा कंटेंट रखने होते हैं, तो किसी कम चीज को ज्यादा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब आप मान लो कि 1 kg शुगर लाए और आपको अब उसे 10 kg करना है, तो क्या कभी पॉसिबल है? आप नहीं कर पाओगे जब तक उसमें एक्स्ट्रा फिर से खरीद के नहीं डालोगे, थोड़ा सा टफ हो गया। लेकिन अगर आपके पास 10 kg शुगर पहले से था और कोई कहे 1 kg दे दो, तो आप 9 kg हटा दोगे, 1 kg दे दोगे, आसान होगा, कहीं भटकना नहीं है, तुरंत हो गया, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप लैपटॉप के लिए बनाओ, अगर दोनों प्रोजेक्ट बनाने हैं फ्यूचर में तो, और वेबसाइट सबके लिए बनाई जाती है तो आप इसको बना सकते हैं स्पेशली फॉर लैपटॉप, देन उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीन बहुत छोटी होती हैं। आपको मोबाइल के अंदर जाके किसी एक बॉक्स को हाइड करना हो तो आप हाइड करके, जैसे यहाँ पे क्या है कि 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं, मुझे किसी ने कहा कि भाई सब ठीक है, लेकिन ये जो आपने कार वगैरह बनाया है ना, इस वाले बॉक्स को मोबाइल में मत दिखाना, मोबाइल में मत दिखाना। तो मेरे लिए क्या मुश्किल है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं इसको केवल हाइड कर दूंगा, नहीं दिखेगा। लेकिन सोचो अगर मैं मोबाइल के लिए बनाऊं और इसको रखूं ही ना, फिर मुझे कोई बोले कि लैपटॉप में इसको दिखा देना, तो बताओ कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा टफ हो गया ना। पॉसिबल है, इतना आसान नहीं, क्योंकि अब आपको ये बॉक्स ऐड करना पड़ेगा और इस स्पेशल पोजीशन पे ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको कुछ और भी तरीके यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट वगैरह यूज होंगी तभी हो पाएगा, नॉर्मल नहीं हो सकता है। लेकिन देखो मैं करके दिखाता हूँ कि आपने कहा कि सर ये वाला बॉक्स लैपटॉप पे दिखाओ लेकिन मोबाइल पे मत दिखाओ, तो ठीक है, हम कर ले रहे हैं, ऐसा भी कर ले रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक क्लास लूंगा डॉट एम नन, एम नन। अब यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्प्ले नन, ओके, एम नन किया, डिस्प्ले नन कर दिया, और इसको उठा के इस क्लास को मैंने मेन में तो कहीं रखा ही नहीं है, तो जब लैपटॉप पे आएगा तो उसको ये क्लास मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो एम नन होगा नहीं। सेकेंड वाले को करना है, इस पे हमने क्या किया, एम नन लगा दिया, एक सेकेंड, ये तो उल्टा, अच्छा अच्छा ठीक है, क्लियर है। अभी हमने क्या किया, मोबाइल टू लैपटॉप बनाया ना, इसको लैपटॉप टू मोबाइल कर देते हैं, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट। और बहुत से लोग फिर कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या बता रहे हो सर? मैं बता सही रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा, 2-4 बार इस वीडियो को देखना। ठीक है, मुझे ये कोड कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, ओके, कमेंट। ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक एमएन क्लास ली मैक्स विड्थ के अंदर, और आप देखिए यहाँ पे हमारी बॉडी है बट मोबाइल में नहीं है, केवल हमने हाइड कर दिया इस बॉडी को। अब इसी चीज को अगर हम रिवर्स में बना देते तो थोड़ा सा मुश्किल होता ना। आप नॉर्मल तो ऐसे ही बनाते, ऐसा तो गलती ना करते कि ये बॉडी रखते। आपको लैपटॉप मोबाइल टू लैपटॉप बनाना होता तो आप मोबाइल पे तो ऐसा ही बनाते ना, फिर तो हाइड करके पहले से कोई रखेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल में इन्हीं 4 बॉक्सों की जरूरत थी, आपने 4 बॉक्स बना दिए।
अब ये जब 4 बॉक्स बन गए तो यहाँ पे डिस्प्ले कैसे कराओगे 5वां बॉक्स? नहीं करा सकते हैं। और जब यहाँ पे नहीं करा पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने कहा देख, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले लैपटॉप के लिए बना लो, फिर अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उसको मोबाइल में कस्टमाइज करते रहेंगे। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। है ना ये चीज। तो देखो अभी क्या है कि हमने एक चीज समझ लिया कि कैसे हमें अपने पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाने हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप पहले कोडिंग पूरा का पूरा कोड बनाओ लैपटॉप के लिए। बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है कि ये मोबाइल में कैसा बनेगा, जैसा आपको लैपटॉप पे चाहिए पूरा प्रोजेक्ट बना डालो। फिर उसी प्रोजेक्ट को मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कुछ हाइड करके कुछ भी करके। लेकिन आपको जैसा लैपटॉप पे प्रोजेक्ट चाहिए वैसा प्रोजेक्ट बनाइए, देन उस प्रोजेक्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल के लिए। ठीक है, और इसी में आपकी एक तीसरी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास टैबलेट्स भी होते हैं, तो उनका भी अरेंजमेंट तो अपने को करना है, क्योंकि हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो यूनिवर्सल बना रहे हैं, सबके लिए बना रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अब कोई टैबलेट यूज कर रहा होगा तो आप यहाँ से भी स्क्रीन वगैरह सेट समझ सकते हैं। देखिए है ना, कुछ टैबलेट की स्क्रीन इतनी बड़ी होगी, तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा अभी भी खराब लग रहा है। मोबाइल पे अच्छा हो गया, लैपटॉप पे भी अच्छा हो गया, लेकिन कोई टैबलेट में ओपन कर लिया तो बेकार है। तो टैबलेट पे ओपन करने के लिए आप इसी चीज को फिर से यहाँ पे एक और बना लें और इसको लगभग 900px तक सेट कर लें, और उस कंडीशन में आपकी जो स्क्रीन की साइज होनी चाहिए वो होगी लगभग 49%। 1% कम क्यों हो रहा है आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी क्या होगा 900 मैक्सिमम। अभी मैं यहाँ से डिस्प्ले देखता हूँ क्या किया जा सकता है आगे डिस्प्ले के लिए। विड्थ 49%, 900। हाँ ठीक है, 1000, 900। तो 900 ये 49, 48, ठीक है, यहाँ पे 49 रखिए। और ये जो फ्लोट हमने यहाँ पे नन कर दिया था ना मीडिया स्क्रीन मोबाइल के लिए, देन टैबलेट पे आए तो यहाँ पे फिर से हमें लेफ्ट लगाना होगा, तो हमारा ये टैबलेट पे दो स्क्रीन दिखेंगे, दो बॉक्सेस दिखेंगे इस तरीके से। आप देखो मोबाइल पे, एक सेकंड, मोबाइल पे क्या हो गया, फ्लोट नन,
ठीक है, तो आपका इस तरीके से स्क्रीन डिवाइड हो जाता है और अब ये तीनों प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट है। और इस चीज़ को आप जब अपना रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आपको कभी कभी इस तरीके से भी चेक करना होता है, ऐसे ऐसे करके, कि कहीं पे किसी कंडीशन में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई आपकी डिज़ाइन ख़राब हो रही है ना। देखो जैसे ही हमने छोटा किया टैबलेट के लिए ये इस तरह हो गया, और भी हम छोटा करेंगे तो ये मोबाइल के लिए अपने आप कन्वर्ट हो जा रहा है, आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिव, और आपको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बस स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग CSS को ओवरराइड कराना होता है, और इसको आप ओवरराइड करा के अपना प्रॉपर एक वेब पेज बना सकते हैं। अब देखो इस तरीके से यहाँ पे कोड करना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है कि आप इसी पे ऐसे बनाएं। तो आप ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 3 फाइलें बना दें। एक मान लो कॉमन बनाया, तो एक और न्यू फाइल ले लें जिसको हम लोग दे देते हैं tablet.css, और एक और फाइल ले लें न्यू फाइल और इसको दे दें mobile.css। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे टैबलेट के कोड होने वाले हैं, ये वाले कोड, ये वाले, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, और इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको बताने के लिए केवल बताया हूँ। ठीक है, ये जब आप रिवर्स बनाएंगे तब आपको इस तरीके से मिन विड्थ का यूज करना है। अब देखो ये हो गया टैबलेट मोबाइल, बट ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये CSS के फाइल्स कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे जैसे हमारी कॉमन फाइल कनेक्ट थी, ऐसे ही हम लोग लिंक कर देंगे, लिंक क्या, CSS स्लैश, पहले आप टैबलेट कर लो, देन लिंक CSS स्लैश मोबाइल। तो आप देखिए ये अब काम कर रहा है परफेक्टली। ठीक है, यहाँ पे अब ये परफेक्टली तीनों जगह काम कर रहा है। और ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आपको कोई भी काम मोबाइल के लिए करना है तो आप अपनी मोबाइल वाली CSS पे आ जाएंगे, जब आपको कोई काम टैबलेट की स्क्रीन पे करना है तो आपको टैबलेट की स्क्रीन पे आ जाना है, CSS पे आ जाना है। और अगर आप लैपटॉप के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी कॉमन फाइल पे कर सकते हैं, या इसका भी नाम लैपटॉप ही रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अब आप इस चीज़ की ना प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ और उस प्रोजेक्ट को मैं आपको कल करके दिखाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे हम लोग करेंगे, है ना। वो एक दिन में नहीं होगा, एक दो लेक्चर्स लगेंगे हो सकता है, क्योंकि उस दिन देखो हम लोग छोटा सा प्रोजेक्ट बनाए, उसको भी बनाने में काफ़ी टाइम लगा और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दीबाजी करनी पड़ी थी। तो जो अब प्रोजेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा भी होगा, तो उसको हम लोग एक दो लेक्चर में बनाएंगे आराम से, ताकि आपको सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब देखो ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, आप सोचो ये कितना गंदा लगेगा अगर मैं इसको मोबाइल पे ओपन करूँ तो। ये टैबलेट हो गया, इसको मोबाइल के लिए करते हैं, है ना। ये हो गया मोबाइल। अब कोई मेरे इस वेब पेज को मोबाइल पे इस तरह ओपन कर ले तो कितना बेकार दिख रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा था कि अपने को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनानी है। ये हमारे लैपटॉप पे तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मोबाइल पे बहुत गंदा लग रहा है। तो अब आप लोग जब प्रैक्टिस करें और इसी जो आपने प्रोजेक्ट ये वाला बनाया था, इसको थोड़ा मोबाइल पे अच्छा लुक दे के दिखाइए,
कि इसको हम मोबाइल पे एक अच्छा लुक कैसे दे सकते हैं। आपको रिस्पॉन्सिव बनाना बताया, आपको कुछ चीज़ें हाइड करनी होगी। यहाँ पे फ्लोट वगैरह लेके ये जो दो थे ना लेफ्ट लेके बनाया था, इसको लेफ्ट हटा दो, फ्लोट हटा दो, ये नीचे चले जाएंगे, अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा स्लाइडर का यहाँ हाइट ज़्यादा है वो कम कर लेना है, मेन्यू बार वगैरह को हटा सकते हो या जैसा भी है ना। यहाँ पे मेन्यू बार हाइड हो जाता है, इस पे 3 डॉट्स आ जाते हैं, मेन्यू आइकन आ जाता है, उस पर क्लिक होने के बाद मेन्यू ओपन होता है। हालांकि आप अभी क्लिक की फंक्शनलिटी नहीं बना पाएंगे, बट आप यहाँ मेन्यू आइकन तो लगा सकते हैं। इसको हाइड कर दीजिए, मेन्यू आइकन लगा दीजिए, इसका सही कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। सिंपल है, 2-3 टास्क हैं, कुछ CSS में चेंज करना होगा और आपका ये वेब पेज भी अच्छा बन जाएगा। तो कोशिश करिए, और नहीं तो मैं कल आपको पहले इसी को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको हम मोबाइल पे कैसे अच्छा और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और हाँ बस इतना ही। चलिए ठीक है, आप लोग आज प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से समझ लें, फिर हम लोग कल इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। आज बताऊंगा तो सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कर लें, मैं आपको कल के लेक्चर में बताता हूँ कि इसको सही कैसे करना है।